स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री किस लिए रखा गया चैप्टर का नाम? क्योंकि जिसके आधार पर पूरा चैप्टर बना हुआ वो न्याय मंत्री था। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। शाम का समय था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ होता है। तब कोई आकर दरवाज़ा खटखटाता है। तो शिशुपाल के घर के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो शिशुपाल कहता है कि कौन है? तो शिशुपाल उससे पूछता, तो वो जो व्यक्ति दरवाज़ा खटखटा रहा था बेटा, वो कहता है मैं परदेसी हूँ। बाहर से आवाज़ आती है तो वो कहता है परदेसी कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? तो शिशुपाल दरवाज़ा खोल देता है और सामने खड़े युवक को देखकर मुस्कुराकर बोला, आइए, मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों में मेरा घर पवित्र हो जाएगा। उसने कहा अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। तो शिशुपाल ने अतिथि को आदरपूर्वक बिठाया और उसके पुत्र से अतिथि का भरपूर आदर के बाद आदर सत्कार किया और अतिथि शिशुपाल का व्यवहार देखकर मुग्ध हो जाता है, खुश हो जाता है। अब भोजन आदि करता है। उसके बाद बातें करने लगता है। तो शिशुपाल कहता है कि आजकल देश की अवस्था ठीक नहीं है, चारों तरफ अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। तो परदेसी कहता है कि परदेसी इस बात से सहमत नहीं होता है। वो कुछ चिढ़कर बोलता है कि दोष निकालना तो बहुत आसान है, कुछ करके दिखाना बहुत कठिन होता है। तो शिशुपाल कहता है कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखाऊं कि न्याय किसे कहते हैं। तो वो कहता है कि आप जो अतिथि होता है वो कहता है आप अवसर चाहते हैं, आप कोई अन्याय ना होने देंगे, सवाल ही नहीं उठता। कौन कहता है? शिशुपाल। हर अपराधी को दंड मिलेगा? बिल्कुल। राजा पूछता है कि हर अपराधी को क्या दंड मिलेगा? तो शिशुपाल कहता है बिल्कुल। ये इतना सरल नहीं है, मेरे लिए कठिन भी नहीं है। तो जो परदेसी होता है वो कहता है कि ये इतना सरल नहीं है। तो शिशुपाल कहता है बेटा कि मेरे लिए कठिन भी नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा सकता हूँ। परदेसी मुस्कुराकर चुप हो जाता है। अब सुबह उठकर परदेसी धन्यवाद करके चला जाता है और कुछ दिन बाद राजा के सिपाही शिशुपाल का घर ढूंढते ढूंढते आए और उसे दरबार में चलने के लिए कहते हैं। और शिशुपाल जब सहम जाता है, उसने सोचता है कि सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया है, कहीं परदेसी ने सम्राट से शिकायत तो नहीं कर दी। ये सोचते सोचते वो सिपाहियों के साथ चल देता है और शिशुपाल का कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। अब वो जब दरबार में पहुंचता है तो अशोक मुस्कुराकर बोलते हैं। कौन? सम्राट अशोक मुस्कुराकर बोलते हैं कि शायद आपने मुझे पहचान लिया होगा, मैं आपको न्याय का डंका बजाने का अवसर देता हूँ, आप तैयार हैं? तो शिशुपाल ने बड़ी शांति से कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप अभी से राज्य के न्याय मंत्री नियुक्त हुए। उसने उन्हें न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया। किसको? शिशुपाल को। तो सम्राट ने शिशुपाल को राजमुद्रा पहनाते हुए कहा। शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनकर चारों तरफ जरूरी प्रबंध किए और किसी को कोई भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर घर से बाहर चले जाते थे। अब जब कुछ महीने बीत गए तो एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। लोगों को इस बात का आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल ने परदेसी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी अपराधी का कुछ पता नहीं चला। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में शब्द और अर्थ लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।